मालकिन ने मुझे कहा था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि वह अभी नादान है, बच्ची है, उसे रात में अकेले डर लगता है। सो तुम ही उनके कमरे में सो जाना। परंतु मुझे नहीं पता था कि मालकिन के बाहर जाते ही मेरे से ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं इतनी बड़ी गलती कर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं मालकिन की बेटी के कमरे में सोया तो मैं मालकिन घूमने जा रही थी, इसलिए बार बार मुझे एक ही बात कह रही थी कि सोनू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अपने घर को और बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे और किसी भी नौकर पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। मेरा नाम सोनू है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से ही मालकिन के घर का काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी, किसी पर भी नहीं करती थी। इसलिए मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो सोनू, मैं अपनी बेटी पल्लवी को घर में छोड़कर जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है और इसे रात में अकेले कमरे में डर भी लगता है। इसलिए मैं इसके साथ ही सोती हूँ। मैंने सर हिला दिया, कहा कि मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम था, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 16 साल की थी, लेकिन थी बिल्कुल बच्ची, ना समझ, मासूम सी। वो मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे बहुत ही लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक वह गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कहा, मैं तो हैरान रह गया था। वह कैसे मुझसे यह बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी बेटी के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत में फैल गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी मालकिन के कमरे में सो सकता हूँ? आप कुछ सोचकर बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम पल्लवी के कमरे में ही रहोगे और वहीं पर सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं पल्लवी के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत ही अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था। और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। वो मालकिन से बहुत ही प्यार करते थे। मालिक और मालकिन की लव मैरिज शादी हुई थी। दोनों बहुत ही खुश रहते थे। हमेशा एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते थे। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। पल्लवी के पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन तो सदमे से पागल की तरह हो गई थी। वह हर समय रोते रहती थी और कहती थी कि मालिक, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मुझे भी उसके पास जाना है। उस समय मैं 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगता था, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझसे मालकिन का दर्द देखा नहीं जा रहा था। मैं था तो छोटा बच्चा, पर मुझे सब समझ में आता था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। अचानक से हुए इस हादसे ने मालकिन को तोड़कर रख दिया था। मालकिन मालिक को याद करके हमेशा ही रोते रहती थी। उनके मम्मी पापा ने चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, परंतु मालकिन ने कहा कि मैं अपनी बेटी को देखकर और अपने प्यार को याद करके ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूंगी, पर मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगी। फिर वही हुआ। मालकिन ने पूरा घर और बिजनेस को संभाल लिया। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मैं मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर था। कारोबार की देख रेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक हिसाब मैं मालकिन को देता था। बहुत दिनों से मालकिन कहीं घूमने नहीं गई थी। मालकिन के दोस्त लोग घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मालकिन से कहा कि तुम भी चलो, हम सब साथ चलेंगे तो बहुत मस्ती करेंगे और फिर आकर अपना अपना काम करेंगे। मालकिन को तो नहीं जाना चाह रही थी,
क्योंकि मालकिन की बेटी पल्लवी का एग्जाम था, पेपर चल रहे थे। परंतु मालकिन की दोस्त कहने लगी कि सारा प्लानिंग हो चुका है, एक सप्ताह की तो बात है। तो फिर मालकिन ने अपनी बेटी से पूछा, तो पल्लवी ने भी कहा कि मम्मी तुम जाओ, तुम तो कहीं जाती भी नहीं हो, थोड़ा घूम फिर कर आओ, मैं अपना पेपर अच्छे से दे दूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। सोनू है ना, यहाँ पर तुम बस केवल अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करो। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए अगली बार तुम भी मेरे साथ चलना। लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए चली गई। मालकिन को जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाया। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट बाट में भी रहकर देख लूं। मैंने सुकून का सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिए टेबल पर चैनल बनाने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और छोटी मालकिन पल्लवी हॉल में आई। और जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, सोनू के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही करूंगी कि कैसे तुम उनकी कीमती टेबल पर पांव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ा कर सीधे कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, भगवान के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत करना, अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। और फिर मैंने फौरन टीवी को बंद कर दिया। परंतु पल्लवी गुस्से से आकर सोफे पर अपने हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठ गई और चिप्स खाने लगी। और उसने मुझसे कहा कि माँ घर पर नहीं है, तो इसका मतलब यह न समझना कि तुम लोग सर पर चढ़कर बैठ जाओगे। जब तक माँ इस घर में नहीं है तब तक इस घर की मालकिन मैं हूँ, और मेरी नजर तुम सभी पर है। इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। ऊपर वालों के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत लगाना, मैंने कहा। पल्लवी माथे पे गुस्सा चढ़ाई आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह न समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, और तुम सभी को मेरी आज्ञा मानना पड़ेगी। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाकर बोला, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से तो मेरा भी जी चल रहा था। मेरा मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं पड़ता था। हर वक्त वह बचकानी हरकत करते रहती थी। मैं उसकी हरकतों से परेशान हो गया था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा और ना ही कोई दूसरा नौकर जाएगा। मालकिन भी उसे कुछ ना कहती थी, क्योंकि वह उसकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी कि सोनू, जो छोटी मालकिन कहती है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो आप बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए न अपने औकात में। जो चाय मुझे पीनी थी वो बड़ी मजे से पी रही थी। ऐसे ही मेरा पूरा दिन इधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो पल्लवी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो, माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरान से पल्लवी की तरफ देखा और कहा कि छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। घर में और भी नौकरानी है, आप उन्हें अपने साथ सुला लीजिए, सही रहेगा। मेरी बात सुनते ही वह गुस्सा हो गई और कहने लगी, माँ ने क्या कहा था कि तुम सोओगे, मतलब तुम ही सोओगे, कोई और नहीं। शराफत से मेरे कमरे में आओ और नीचे कालीन पर जाकर सो जाओ। मैं कमरे में आ गया, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। पल्लवी बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया था। कमरे में उस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 16 साल की थी, लेकिन मैं तो 25 बरस का था ना। जाने मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी, कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा,
कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेले रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को छोटी मालकिन के साथ सुलाए। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नजर मेरी बेड पर लेटी पल्लवी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नजर टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम से ही मैंने अपनी नजर बदली और अपनी आंखें जोर से बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब आंखें लग गई थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंखें खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि पल्लवी नींद में ही अपनी घड़ी की अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसके पेपर थे। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ पल्लवी को अकेला मत भेजना, इसलिए जब वह तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं भी जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं जमीन का हिसाब किताब देखने लगा। उस जमीन के हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि छोटी मालकिन को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी पल्लवी को स्कूल से लाने नहीं जाता था। मैं अपने कामों में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी कि 12 बजे पल्लवी की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुका था जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो मालकिन मुझ पर बड़ा गुस्सा करने लगी और बोली, मुझे पल्लवी की कॉल आया था, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन मैं जमीन के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारा खाता बंद किया और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई है। उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ पल्लवी ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतने लेट क्यों कर दिया? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और छोटी मालकिन को देखने लगा। वो गुस्से से लाल पीले होते हुए गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर पहुंची वह बस मुझे ही बातें सुनाए जा रही थी। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान न खिंचवा दिए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहा। हम लोग घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपने बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर में चक्कर आने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला कर रह गया था। मैंने नौकरानी से कहा कि ठीक से सफाई क्या करो और अपने निगरानी में मैंने पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं काफी थक चुका था। जब मैं पल्लवी के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपना स्कूल का पाठ याद कर रही थी। मैं हौले से सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को अचानक मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी कमरे के बाहर खड़ा है और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है? मेरी आवाज सुनकर फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं भी एकदम उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन की तरफ बाहर की तरफ खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया।
सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा, मैं पल्लवी के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं भी जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जब कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी तो पल्लवी नींद में डर रही थी। कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ता मुझे खा जाएगा, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ पल्लवी के हाथों में दे दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई। मैं काफी देर खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा लूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पे जाकर लेट गया। उसके बाद मैं पल्लवी के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन एक नौकर ने खीर बनाई तो कहने लगा, तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने खीर खा ली और रात को पल्लवी के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई और मैं जो गहरी नींद में सोया कि सुबह ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि पल्लवी का बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त पल्लवी नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी था। मैं कमरे से बाहर आया तो पल्लवी वहां पर नहीं थी। मैंने अब उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया। मैंने पूरे तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे। वे पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को पल्लवी के कमरे के बाहर देखा था। मैं भागते हुए किचन में गया था, शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनको बता दिया। मैं उस बावर्ची का पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची का घर गया तो उसकी बीवी बच्चे कहने लगे, वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची पल्लवी के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची पल्लवी के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा, वह एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागते हुए उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने पल्लवी को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आव देखा न ताव और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी और उनको पकड़कर जेल ले गई। रोते हुए पल्लवी मेरे गले लग गई। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन पल्लवी को गले लगाकर रोने लगे और मुझसे कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं हमेशा इसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहे। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही पल्लवी की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।